कांस्टेबल, मैं घर जा रही हूँ थोड़ा काम से, तब तक तुम ऑफिस में ही रहना, ठीक है? जी मैम, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। मैं ऑफिस का पूरा ख्याल रखूंगा। आज तो मम्मी का बर्थडे है, जल्दी जाके उनको मैं सरप्राइज देती हूँ। उनको काम के चक्कर में कुछ याद ही नहीं रहता। अब मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। मम्मी, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। अरे बेटी, आज तू बहुत जल्दी घर आ गई। सब ठीक है ना? अरे क्या मम्मी, आप भी ना बहुत जल्दी डर जाती हो। आपको नहीं पता आज क्या है? अच्छा, वो सब छोड़, पहले अंदर तो चल। यहीं पे खड़ी रहेगी क्या? ठीक है मम्मी, अंदर बैठ के बातें करते हैं। मम्मी, आज आपका बर्थडे है और आप भूल गई। अरे हाँ बेटी, आज तो 16 जनवरी है और आज मेरा जन्मदिन है और मुझे ही याद नहीं रहा। मम्मी, जल्दी से अच्छी साड़ी पहन लो, हमें बाहर चलना है। अरे मैं तो पहन लूंगी, पर तू ऐसे ही चलेगी क्या? पुलिस वाली बनकर लोग डर जाएंगे। अरे हाँ मम्मी, मैं तो भूल ही गई। मैं भी बदलने जा रही हूँ कपड़े। ये साड़ी मुझ पे काफी अच्छी लग रही है। काजल देखेगी तो खुश हो जाएगी। ये पीला वाला पहन लेती हूँ, ये मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। अरे काजल, कहाँ हो? तैयार हुई या नहीं? मैं कुछ मदद करूं आकर? बस मम्मी, हो गया। बाल सही कर रही हूँ, 5 मिनट रुकिए। ठीक है बेटी, तैयार हो जाओ सही से। मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? काजल, आज तुम एकदम परी लग रही हो। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। मम्मी, आप भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हैं। हट पगली, हट पगली। मम्मी, अच्छा चलो अब चलते हैं। हाँ ठीक है बेटी, चलो अब चलते हैं। मम्मी, आज गाड़ी से नहीं, रिक्शा से चलते हैं, ज्यादा मजा आएगा। तुझे जो अच्छा लगे बेटी, उसी से चलेंगे। मम्मी रुको, मैं अभी एक रिक्शा रुकवाती हूँ। रुकिए भैया, रुक जाइए भैया। कहाँ जाना है बहन जी, बताइए। अब मैं छोड़ देता हूँ। ज्यादा दूर नहीं भैया, बस शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में जाना है। बैठ जाइए बहन जी। और माता जी, आपको मैं शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ। काली पीली रिक्शा दोपहर की धूप में धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही थी और बाहर की तेज रोशनी खिड़की के शीशे से टकराकर अंदर फैल रही थी। काजल चुपचाप सामने देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं टिक नहीं रही थी, जैसे भीतर कोई सवाल लगातार करवट बदल रहा हो। उसके बगल में उसकी मां बैठी थी, दोनों हाथों से अपना पुराना पर्स सीने से लगाए हुए, मानो वही पर्स उन्हें इस अनजान माहौल में थोड़ा सा भरोसा दे रहा हो। काजल ने धीमी आवाज में कहा, मां आराम से बैठिए, और मां ने हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया, हां बेटा। लेकिन उनकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। रिक्शा शहर के पॉश इलाके से निकलकर अब उस हिस्से में पहुंच रहा था जहां चमक कम और भीड़ ज्यादा होती है, जहां चौड़ी सड़कें धीरे धीरे संकरी गलियों में बदल जाती हैं और इमारतें छोटी होती चली जाती हैं। धूप तेज थी, दुकानों के शटर आधे खुले थे और सड़क किनारे खड़े लोग हर गुजरती गाड़ी को ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ ना कुछ तलाश रहे हो।
ड्राइवर ने पीछे लगे शीशे में एक नजर डालते हुए पूछा। मैडम वही जगह, और काजल ने बिना किसी भाव के सिर्फ इतना कहा। हां, वहीं कुछ ही देर में रिक्शा एक बड़ी चमचमाती इमारत के सामने आकर रुका। बाहर नया नया लगाया गया साइन बोर्ड धूप में चमक रहा था। स्वर्ण स्पाइसक नाम नया था, लेकिन ठाट वहीं पुराना। काजल ने किराया दिया और नीचे उतरी। उसकी मां भी धीरे धीरे उतरी और इमारत को ऊपर तक देखते हुए बोली, "यह बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है बेटा।" जिस पर काजल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "आज आपका दिन है मां।" दरवाजे पर खड़ा गार्ड उन्हें सिर से पैर तक देखने लगा। उसकी नजर पहले काजल के पीले सादे सलवार सूट पर गई और फिर मां की लाल साड़ी पर ठहर गई, जो साफ तो थी लेकिन महंगी नहीं दिखती थी। उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन चेहरे पर कोई अपनापन नहीं था। अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। ऐसी की ठंडी हवा, हल्का सा म्यूजिक, महंगी खुशबू और ऐसे लोग जैसे समय उनके लिए थम गया हो। कुछ नजरें अचानक उठी, कुछ बातचीत बीच में ही रुक गई। काजल ने सब महसूस किया, लेकिन उसने अपनी नजरें नीचे नहीं की। तभी एक वेटर पास आया, चेहरा बिल्कुल भावहीन। काजल ने कहा, "टेबल चाहिए।" वेटर ने पूछा, "रिजर्वेशन?" काजल ने जवाब दिया, "नहीं।" वेटर बोला, "तो वेट करना होगा।" काजल ने चारों तरफ देखा। आधा रेस्टोरेंट खाली था और उसने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, "यहां तो कई टेबल खाली हैं।" उसी वक्त मैनेजर पास आया, महंगे सूट में, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लगाए हुए, और बोला, "कोई दिक्कत है मैम?" काजल ने कहा, "मैनेजर साहब, हमें टेबल चाहिए।" मैनेजर ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी फैसले पर पहुंच रहा हो। फिर बोला, "देखिए मैम, यह एक प्रीमियम जगह है, यहां एक स्टैंडर्ड होता है।" मां ने धीरे से काजल का हाथ पकड़ते हुए कहा, "बेटा चलो।" लेकिन काजल ने उनका हाथ कसकर थाम लिया और कहा, "नहीं मां।" मैनेजर ने जैसे एहसान जताते हुए कहा, "वो कोने वाली टेबल ले लीजिए और अगली बार ड्रेस कोड का ध्यान रखिएगा।" वाक्य पूरा होते ही अपमान साफ महसूस हुआ। मां का चेहरा उतर गया। काजल ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और मां को लेकर कोने की तरफ बढ़ गई। ऑर्डर दिया गया। मेन्यू देखकर मां की आंखें फैल गई और उन्होंने धीरे से कहा, "इतना महंगा?" काजल ने शांत स्वर में जवाब दिया, "आज नहीं देखेंगे मां?" खाना आया, लेकिन सुकून नहीं आया। नजरें अब भी उनका पीछा कर रही थी। पास की टेबल से फुसफुसाहटें साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे लोग भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए। काजल ने सब सुना, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। तभी अचानक शोर मचा, "मेरा वॉलेट!" पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न हो गया। मैनेजर दौड़ता हुआ आया। एक अमीर आदमी गुस्से से इधर उधर देख रहा था और मैनेजर की नजरें घूमती हुई सीधे काजल और उसकी मां पर आकर रुक गई। यही लोग। काजल तुरंत खड़ी हो गई और कहा, "हम अपनी सीट से हिले भी नहीं।" लेकिन मैनेजर ने बिना किसी जांच के कहा, "पुलिस बुलाओ।" मां का हाथ कांपने लगा। काजल ने उनका हाथ थामते हुए कहा, "डरो मत मां।" कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। सवाल शुरू हुए और लहजा साफ बदल चुका था। आखिर में कहा गया, "थाने चलना पड़ेगा।" काजल समझ गई कि यह बहस की जगह नहीं है और उसने बस इतना कहा, "ठीक है।" लोगों के बीच से गुजरते हुए मां की आंखें झुकी हुई थी। काजल ने उनका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। बाहर वहीं काली पीली रिक्शा खड़ी थी, धूप में चमकती हुई, लेकिन अब उसका मतलब बदल चुका था। रिक्शा फिर से आगे बढ़ी। दिन वहीं था, सड़कें वहीं थी, लेकिन अब हर मोड़ किसी सवाल की तरह सामने आ रहा था और कहानी सच में अपने असली मोड़ की तरफ बढ़ चुकी थी। काली पीली रिक्शा दोबारा सड़क पर आगे बढ़ चली थी, लेकिन अब उसकी रफ्तार पहले जैसी साधारण नहीं लग रही थी। काजल खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां दोपहर की धूप अब भी वैसी ही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। दुकानों के सामने भीड़ थी और सड़क पर ट्रैफिक का शोर लगातार बना हुआ था। मगर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसकी मां बगल में बैठी थी, चुपचाप आंखें नीचे झुकाए हुए, जैसे हर गुजरती सड़क उनके मन में एक नया डर जोड़ रही हो। मां ने धीमी आवाज में पूछा, "बेटा, हमें कहां ले जा रहे हैं?" और काजल ने बिना बाहर देखे सिर्फ इतना कहा, "थाने मां, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है।" मां ने पर्स को और कसकर पकड़ लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थी। शायद उन्हें अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, जब कानून उनके लिए सुरक्षा नहीं बल्कि डर का नाम हुआ करता था। रिक्शा एक चौराहे पर रुकी। पुलिस की जीप सामने से गुजर गई।
सायरन नहीं बज रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही माहौल को भारी बना रही थी। काजल ने महसूस किया कि ड्राइवर भी अब पहले जैसा सहज नहीं रहा। उसके कंधे तने हुए थे, जैसे वह भी इस सफर का हिस्सा बन गया हो। थाने की इमारत दूर से दिखाई देने लगी। सफेद रंग की पुरानी दीवारें, जिन पर समय के निशान साफ दिखते थे। गेट के बाहर खड़े कुछ लोग अंदर बाहर होते दिख रहे थे। रिक्शा रुकी तो काजल पहले उतरी। फिर उसने मां की तरफ हाथ बढ़ाया। मां ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे उसी में उन्हें हिम्मत मिल रही हो। अंदर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। बाहर की धूप और हलचल यहां आते ही सख्त दीवारों और भारी सन्नाटे में बदल गई थी। कुछ सिपाही कुर्सियों पर बैठे थे, कुछ फाइलें पलट रहे थे और कुछ की नजरें सीधे काजल और उसकी मां पर टिक गई। सवाल शुरू हुए, नाम पूछा गया, पता पूछा गया। आवाजें औपचारिक थी, लेकिन उनमें वह ठंडापन था जो इंसान को छोटा महसूस करा दे। मां बार बार काजल की तरफ देख रही थी, जैसे हर सवाल का जवाब वहीं देगी। काजल ने शांत स्वर में जवाब दिए, बिना बहस, बिना गुस्से के। लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वहां सिर्फ इंतजार था। इंतजार उस पल का जब सच अपने आप बोलने लगेगा। एक सिपाही ने दूसरे से धीमे स्वर में कुछ कहा। किसी ने फोन मिलाया। माहौल में हलचल सी होने लगी। मां ने धीरे से पूछा, बेटा, क्या हमें जेल भेज देंगे? और काजल ने पहली बार उनकी तरफ पूरी तरह देखकर कहा, नहीं मां, जब तक मैं हूं कुछ गलत नहीं होगा। यह शब्द मां के लिए सिर्फ भरोसा नहीं थे, बल्कि एक ढाल थे। समय बीतता गया। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक अब साफ सुनाई देने लगी थी। बाहर से किसी के आने की आवाज आई, कुछ कदमों की आहट, और फिर माहौल अचानक बदलने लगा। जिन नजरों में पहले शक था, उनमें अब हिचक दिखाई देने लगी। काजल सब समझ रही थी, लेकिन अभी भी चुप थी, क्योंकि वह जानती थी कि कहानी यहां खत्म नहीं, यहीं से शुरू होने वाली है। मां ने उसकी हथेली दबाई, शायद धन्यवाद कहने के लिए, शायद हिम्मत जुटाने के लिए। बाहर दिन ढलने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन थाने के अंदर समय जैसे रुका हुआ था। काजल ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन तय किया कि यह सिर्फ उनके साथ हुई घटना नहीं रहेगी। यह सवाल बनेगी, जवाब बनेगी और शायद उदाहरण भी। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर अगला कदम किसी न किसी चेहरे को आईना दिखाने वाला था, और यही वह जगह थी जहां से सच धीरे धीरे सामने आने वाला था। अगर आप यहां तक कहानी देख रहे हैं तो समझ लीजिए, अब आगे जो होगा वह सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे सिस्टम की परीक्षा होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं और आपको यह कहानी कैसी लग रही है, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया इस कहानी को और आगे तक पहुंचा सकती। थाने के अंदर का सन्नाटा अब बोझ बनने लगा था। काजल कुर्सी पर सीधी बैठी थी। उसकी पीली सलवार सूट की आस्तीन पर हल्की सिलवटें पड़ गई थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी वैसा ही शांत था, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। मां बगल में बैठी थी। उनकी नजरें कभी दरवाजे की तरफ जाती, कभी फर्श पर टिक जाती, और हर बार जब बाहर से किसी के कदमों की आहट आती, उनका शरीर हल्का सा सिमट जाता। तभी सामने वाले कमरे से एक दरोगा बाहर आया, उम्र करीब 50 के आसपास, आंखों में थकान और चेहरे पर सख्ती। उसने काजल को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मां की तरफ नजर डाली और कुर्सी खिसका कर सामने बैठ गया। आवाज में औपचारिकता थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसा रुखापन नहीं था। उसने पूछा, आप लोग यहां किस मामले में आए हैं और किसने आपको यहां बुलाया? काजल ने बिना जल्दबाजी के जवाब दिया, हमने खुद आने का फैसला किया क्योंकि सड़क पर जो हुआ वह गलत था। दरोगा ने भौहें सिकोड़ ली, जैसे उसे यह जवाब पसंद नहीं आया हो, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। कुछ पल बाद एक सिपाही अंदर आया और दरोगा के कान में कुछ फुसफुसाया। दरोगा का चेहरा बदल गया। उसने दोबारा काजल की तरफ देखा। इस बार नजरों में जिज्ञासा साफ थी। उसने फाइल खोली, नाम दोबारा पढ़ा और पूछा, आप क्या काम करती हैं? मां का दिल जैसे मुंह को आ गया। उन्होंने काजल की तरफ देखा, लेकिन काजल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अभी आप यह मत पूछिए। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दरोगा ने कुर्सी पर पीठ टिकाई, जैसे वह किसी पहेली को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बाहर से फोन की घंटी की आवाज आई। किसी ने उठाया, फिर किसी बड़े अफसर का नाम लिया गया।
माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो सवाल थे अब उनमें सावधानी घुलने लगी थी। मां ने धीरे से कहा, बेटा अगर कुछ गलत हो गया तो, और उनकी आवाज वहीं टूट गई। काजल ने उनका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मां आप बस चुप रहिए, अब सच छुपेगा नहीं। उसी वक्त दरवाजा खुला और एक और अफसर अंदर आया। वर्दी ज्यादा सलीके से पहनी हुई, चेहरे पर अनुभव की झलक। उसने आते ही दरोगा से फाइल ली और कुछ पन्ने पलटे। फिर उसने सीधे काजल से सवाल किया, आप चाहें तो अभी भी सब कुछ साफ कर सकती हैं। काजल ने उसकी आंखों में देखा, बिना झुके बिना डरे, और कहा, मैं सब कुछ सही वक्त पर साफ करूंगी, अभी नहीं। उस अफसर की भौहें तन गई, लेकिन उसने आवाज ऊंची नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, आपको पता है आप किस जगह बैठी हैं? काजल ने सिर हिलाया। बिल्कुल पता है, और इसी वजह से मैं यहां हूं। यह जवाब कमरे में मौजूद हर इंसान को चुप करा गया। मां ने महसूस किया कि जिस बेटी को वह अब तक सिर्फ एक साधारण लड़की समझती थी, उसके भीतर कुछ और ही था। कुछ ऐसा जो हालात से नहीं डरता। बाहर शाम और गहरी हो रही थी। खिड़की से आती रोशनी अब हल्की पड़ने लगी थी और बल्ब की पीली रोशनी कमरे पर हावी हो गई थी। थोड़ी देर बाद वहीं सिपाही फिर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने अफसर के कान में कुछ कहा और बाहर चला गया। अफसर ने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठते हुए कहा, लगता है हमें ऊपर से आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। मां का दिल और तेज धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, ऊपर से आदेश मतलब क्या और किसके खिलाफ? काजल अब भी शांत थी, लेकिन उसके भीतर की तैयारी पूरी हो चुकी थी। वह जानती थी कि जिन लोगों ने आज उसे रोका, जिनकी वजह से उसकी मां डरी, अब वही लोग खुद जवाब ढूंढ रहे होंगे। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में फिर वहीं टिक टिक की आवाज। काजल ने आंखें बंद की, जैसे बीते पलों को दोहरा रही हो। उसे याद आ रहा था हर वह चेहरा, हर वह शब्द जो आज सड़क पर बोला गया था। यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी। यह उस सोच का नतीजा था जो वर्दी से नहीं, दिमाग से पैदा होती है। मां ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उनके मन में डर से ज्यादा गर्व था। हालांकि वह इसे शब्दों में नहीं ढाल पा रही थी। कुछ ही देर में बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा फिर खुला और इस बार माहौल में भारीपन था। काजल ने आंखें खोली। उसने महसूस किया कि अगला पल तय करेगा कि यह कहानी किस दिशा में जाएगी। वह जानती थी, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, सच से दिया जाना। दरवाजे के खुलते ही कमरे में जैसे हवा भारी हो गई। इस बार जो अफसर अंदर आया, उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। वर्दी सादी थी, लेकिन कंधों पर लगे सितारे बहुत कुछ कह रहे थे। उसने कमरे में मौजूद सब लोगों पर एक नजर डाली और फिर सीधे काजल के सामने आकर खड़ा हो गया। मां का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे अब कोई बड़ा फैसला होने वाला है। अफसर ने शांत आवाज में पूछा, क्या आप ही काजल हैं? काजल ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और बिना किसी हिचक के कहा, जी। उस एक शब्द में न डर था, न घबराहट, बस आत्मविश्वास था। अफसर ने जेब से मोबाइल निकाला, किसी का नाम लिया और कहा, जी सर, वही मामला है। कुछ पल की खामोशी छा गई। फोन कटते ही उसने गहरी सांस ली और कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने दरोगा की तरफ देखा, फिर सिपाहियों की तरफ और आखिर में काजल की मां की तरफ। उसकी आवाज अब पहले से नरम थी। उसने कहा, आज जो भी हुआ वह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि लापरवाही थी। मां की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है। काजल ने धीरे से उनकी हथेली दबाई, जैसे कहना चाह रही हो कि अब सब ठीक होने वाला है। दरोगा के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। उसने पहली बार अपनी नजरें नीचे झुकाई। अफसर ने काजल से पूछा, आप चाहे तो अब अपना परिचय दे सकती हैं। काजल कुछ पल चुप रही। उस खामोशी में बीते कई साल जैसे सिमट आए। फिर उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मेरा नाम काजल है और मैं भारतीय पुलिस सेवा में हूं। यह सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा टूट गया। मां ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में विश्वास और हैरानी एक साथ थी। उन्हें लगा जैसे जमीन खिसक गई हो, लेकिन यह खिसकन डर की नहीं, गर्व की थी। अफसर ने सिर हिलाया और कहा, हैं, सूचना मिल चुकी थी, बस पुष्टि का इंतजार था। आज सड़क पर जो हुआ
उसके लिए विभाग की तरफ से माफी मांगी जाएगी। दरोगा की आवाज कांपने लगी। उसने कहा, हमें जानकारी नहीं थी। काजल ने उसकी तरफ देखा और कहा, जानकारी ना होना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि यही सोच किसी को दोषी बना देती है। यह सुनकर दरोगा चुप हो गया। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वे आंसू डर के नहीं थे। उन्होंने काजल के सिर पर हाथ रखा, जैसे पहली बार उसे सच में पहचान रही हो। थाने का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जिन कुर्सियों पर शक बैठा था, वहां अब सम्मान बैठा था। अफसर ने कहा, आप चाहे तो इस मामले को यहीं खत्म कर सकती हैं या आगे ले जा सकती हैं। काजल ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मैं इसे उदाहरण बनाना चाहती हूं, ताकि अगली बार किसी मां को अपनी बेटी के लिए डर ना लगे। अफसर ने सहमति में सिर हिलाया। बाहर अंधेरा हो चुका था, लेकिन थाने के अंदर पहली बार रोशनी महसूस हो रही थी। जब वे बाहर निकले तो वहीं सड़क थी, वहीं शोर, वहीं दुनिया। लेकिन काजल की मां के लिए सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन शुक्रिया अदा किया। काजल ने उन्हें संभालते हुए कहा, मां, अब घर चलते हैं। मां ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में सुकून था। रिक्शा दोबारा चला, लेकिन इस बार उसकी रफ्तार में डर नहीं, भरोसा था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ काजल की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो पहचान के डर में जीता है। आज काजल ने सिर्फ अपनी सच्चाई नहीं बताई, उसने सिस्टम को आईना दिखाया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आपकी राय क्या है, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया ऐसी कहानियों को और आगे तक पहुंचाने की ताकत रखती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, स्थान या संस्था से कोई संबंध नहीं है। जय